ग्रन्थस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। सब लोग अप्लाई कर रहे हैं। मुझे एक कंप्लेंट मिला कि बहुत लंबा प्रार्थना है, बहुत समय हो रहे हैं, इसकी वजह से शायद कुछ डिवोटीज प्रभु जी को भी बोला है, 3-4 डिवोटीज ने इसको थोड़ा फुल स्टॉप करवाइए। एनीवे, अब मेरे को लगता है 30% लोग ही अप्लाई कर रहे हैं इसको, 70% तो पहले ही छोड़ दे नहीं। मेरे को तो अच्छा लगा मैं अप्लाई करके, नहीं आप लोग का। कुछ लोग कर ही नहीं रहे हैं, उसके लिए एक ऑप्शन है कि प्रभु जी का प्रेयर्स आप अप्लाई कर सकते हो। कोई अप्लाई कर रहे हैं वो मैंने दिए हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, एक प्रेयर्स आप कर सकते हो। उसमें भी आपको लग रहे हैं आपको हैबिट ही नहीं है, अचानक आप कर रहे हो। आप कुछ एक बार पढ़ो और 10 टाइम्स 3-4 बार पढ़ो। मे बी नॉट टू रीड क्या बोलते संस्कृत मत पढ़ो, सीधा ट्रांसलेशन पढ़ो और समझो और उस मूड पे आओ। हार्डली 10 मिनट्स लगेगा इस तरह करेंगे, और एक बार याद हो गया हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं लगेगा। शुरुआत में ऐसे लगता है, ठीक है। आप लोग ये भी नहीं करेंगे देन मैं आगे बढ़ूँगा नहीं, बिकॉज अभी बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि अभी मैं कुछ धीरे धीरे आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का शीट्स भी देंगे। उसमें हरे कृष्णा, एक तो एक नॉलेज शीट मिलेगा, एक क्वालिटी चैंटिंग नॉलेज शीट, इसी तरह अलग चीज़ भी होगा, नहीं संबंध ज्ञान का नॉलेज शीट, त्रिनादपी का नॉलेज शीट, लस्ट के ऊपर नॉलेज शीट, ह्यूमिलिटी के ऊपर नॉलेज शीट, इसका अलग अलग है। हम क्यों ऐसे ये सब क्यों किया जा रहा है? हम जनरली बहुत कुछ हम पढ़ते हैं, समाव हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। 5 साल के बाद 10 साल के बाद वैसे के वैसे रहते हैं, वही करते हैं, सोलह मोला करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं। समा वी आर नॉट एबल टू गो हैड, हम आगे नहीं बढ़ पाते नहीं, क्योंकि हमको पता नहीं रहता है कि क्या करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, नहीं सारग्राही नहीं बन पाता। ये सारे शीट्स हैं और इम्प्लीमेंटिंग चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना, वो शीट्स हैं। उसमें फर्स्ट रहेगा मेरे को करना क्या है, कितनी लोगों को मैं अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसके बाद तब वो शीट होगा। आप ऐसे करेंगे देन आप देख पाएंगे कि अरे मैं 2 महीने में मैं कुछ लग रहा है कुछ आगे बढ़ा हूँ, ऐसे लग रहे हैं कि लोअर मोड्स कम हो रही हैं, ऐसे लग रहे हैं कि अभी मैं थोड़ा सत्वगुण में प्रवेश कर पा रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना? जब तक आपके पास कोई चेक पॉइंट ही नहीं, जस्ट लाइक मैं अभी रिसेंटली सुनने में कहा बाहर का आइसक्रीम कुछ खा रहे हैं। इफ़ यू डोंट नो अबाउट द तमगुण, रजगुण और सत्वगुण के बारे में क्लियर नॉलेज नहीं है, हम सत्वगुण का हर समय में सत्वगुण चीज़ में ही सुखार करेंगे, हम सत्वगुण में स्थित होंगे। और खासकर कोई ब्रह्मचारीज हैं, वो सत्वगुण में स्थित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रजगुण और तमगुण का चीज़ ही हमारा समस्या है। देखो आपको रूट पे जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए काम वासना है, वो काम वासना का मुख्य कारण क्या है? रजगुण है।
सो वो रजोगुण कितनी आप इनपुट लेंगे उतनी रजोगुण शरीर पे बढ़ेगा नहीं, देन उसको काम तो करेगा, इसलिए हमको रूट में जाना होगा। सो ऐसे क्या मैं रजोगुण कार्य को डेली कर रहा हूँ उसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ नहीं। सो जब इसके बारे में ज्ञान ही नहीं रहेगा और इसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं रहेगा, इसके ऊपर खुद को ही इवॉल्वेट नहीं रहेंगे, देन तो आपको पता भी नहीं है। पता कब पता चलेगा? जब सब कुछ हो जाएगा। अरे ये कैसे हो गया प्रभु, मैं सब कुछ करते हुए ये गड़बड़ कैसे हो गया, मुझे होना ही है। आप समझ रहे हैं? जब तक आपको बीमारी का पकड़ने का नेक नहीं पता और बीमारी को पकड़ने के बाद उसको रूट आउट करने का नहीं आता, मरेंगे एक दिन जरूर। और कितनी लोग मरे। इसलिए कुछ चीज़ को दूर करने में आलस नहीं करना चाहिए और ऑनेस्टी भी चाहिए। जब ये दो चीज़ नहीं रहेगा देन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। निवृत्त बात है, हम तो हम कितनी भी मेहनत कर लो नहीं, तो ऐसे ही चलते रहेंगे। देन क्या करेंगे? प्रोसेस काम नहीं कर रहा हूँ प्रभु जी, सबको कर रहा है, शायद मैं ऐसे जीव ऐसे बना ऐसे तत्व से बनाया हूँ, शायद मेरे को इस जन्म में तो नहीं होगी लगा नहीं होता है ना, ऐसे फेथलेस हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि वो ऐसे नहीं है, उसको पता नहीं है कैसे करना और करना नहीं चाहता, वो मेहनत नहीं करना। देखो बिना मेहनत को कुछ नहीं मिलने वाला, मिला है क्या कुछ? अभी इतनी बड़ी चीज़ है। एक बात पूछता हूँ, आपका चाबी गायब हो गया तो कितनी टाइम ढूंढते हो नहीं? एक दो घंटे। एक वक्त का तो कल परसों गलती से कोई महंगा स्लीपर मिला तो उसको इच्छा से पहन लिया वो, और भगवान भी देखते हैं यार आपका औकात तो 250 रुपये का है आपने 7000 वाला कैसे पहन लिया? भगवान ने क्या किया, उसी एक ही बार पहन के एक जगह चौड़ा, उधर चोरी होगी और परेशान। एक तो इतनी महंगा स्लीपर, पूरी रात भर सीसीटीवी में सर्च किया, कुछ मिल ही नहीं उसको नहीं। देन ये न्यूज़ फैल गई, देन सबको पता चल गया कि इतनी महंगा स्लीपर इसने पहना। देन बाद में सब लोगों ने डांटा आपको कितनी वो ये। देन यार समझ में आ गया मेरे को तो 250 रुपये ही स्लीपर ही पहनना चाहिए। जैसे उसको अंदर रियलाइज़ किया तुरंत मिल गया वो स्लीपर उसको पैक करके रख दिया। नहीं मैं नहीं, अभी मैं यूज़ नहीं करूँगा। नहीं, मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब? हाँ, कुछ चीज़ खो दे तो इतनी परेशान हो। हम तो आत्मा को खो के बैठे हुए और कोई परेशान नहीं, आराम से बैठ के आइसक्रीम खा रहे नहीं, इसी कोई परेशानी नहीं। और उस आत्मा पकड़ने के लिए कुछ सीट दिया जा रहा है, अरे प्रभु जी बहुत कष्ट लग रही है नहीं, समझ रहे हैं? और कुछ चीज़ को बता रहे हैं प्रभु ऐसे करो कुछ होगा नहीं, और वो भी रहे प्रभु जी वो रहे हैं, बट बिना इसको ऐसे ही लाभ मिल जाए नहीं, बड़ा समस्या है नहीं। एनीवे, सो अभी एक नया चीज़ हम बता रहे हैं, ये आपके ऊपर है। आप चैंटिंग रात को पढ़िए और सुबह पढ़िए और दिन में एक बार पढ़िए नहीं। इसको बोलते हैं क्वालिटी चैंटिंग नॉलेज शीट, वो सबको दिया जाएगा, त्रिभुवन को दे देंगे मे बी टुमारो। और आज अब देख लीजिए, इसको हिंदी भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। आज जब ये वीडियो होगी उसमें आप नीचे डाल देना वो प्रेयर्स, प्रेयर्स हमने डाल दिया ना, प्रेयर्स डाल, सो ये भी डाल दो ठीक है। सो पहली चीज़ है वन मस्ट, ये सारी चीज़ हमने चैंटिंग में चर्चा किया, बट उसी चीज़ को एसेंस को हम ये बता रहे हैं और कुछ चीज़ ऐडेड है। सो ये करने से आपका और क्या करना एग्जैक्टली, ये सारी क्या है चैंटिंग में कीज़ है, कैसे हम चैंटिंग को और अच्छा कर सकते हैं। सो पहली चीज़ है वन मस्ट enthusiastically complete the chanting of daily prescribed number of holy names according to one's vow. Again and again one should fix his gaze on the holy name. So हमने वाव लिए हैं 16 माला का नहीं, हम तो 16 माला करना चाहिए। प्रभुपाद बोले 16 माला 4 नियम पढ़ेंगे तो वापस जाएंगे, बट वो 16 माला भी कैसे करना चाहिए, वो 16 माला भी वैसे ही कर लेंगे और बोलेंगे सोचते रहेंगे मैं 16 माला करूँगा तो मैं भगवत धाम जाऊँगा। ये तो नहीं, मूर्खता नहीं ना। 16 माला प्रभुपाद बोले विदाउट ऑफेंस। प्रभुपाद बोले ना चैंट 16 राउंड एंड अवॉइड 10 ऑफेंसेस, ये वाला मिस कर देते हैं नहीं। एंड देन अटेंटिवली करना नहीं, एक एक मंत्र को सुनना
नहीं, जिसे पक्षी होती है, एक पक्षी एक ब्रांच में टाई किया होता है, उसको क्या बोलते हैं? बंधा हुआ है, किसका ब्रांच का क्या बोलते हैं? शाखा में। सो पक्षी उड़ते हैं और बाद में वो वापस उसी में आता है, उसको पता रहता है मैं इसी तरह का माइंड किधर भी जाएगा, इसमें लिखा है ना, फिक्स इज गेज ऑन द होली नेम। किधर भी जाएंगे वापस क्या करना चाहिए? सुनने में आना चाहिए। वी हैव टू अगेन एंड अगेन लिसन अटेंटिवली। इसलिए भगवान ये देखते हैं कि आप कितनी ध्यानपूर्वक इस नाम को सुनना चाहते हो। दैट इज़ द ओनली इंटरेस्ट उस समय में भगवान को एकमात्र है, ये कितनी ऑनेस्टली सिंसियरली सुनना चाहता, बोलना नहीं, कितना सुनना चाहिए। सो एनीवन हु डज नॉट सरेंडर इन दिस 6 ways इज द लोएस्ट पर्सन। मतलब 6 शरणागति का अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन, अनुकूल चीज़ को करना, क्योंकि ये प्रतिकूल चीज़ है, आपको चैंटिंग में क्या करेगा? माइंड को एजिटेट करेगा। हमको ये देखना चाहिए ध्यानपूर्वक पूरे दिन में क्या ऐसी चीज़ है मेरा दिमाग को खिला रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा दिमाग दिन के दिन क्या है, क्या बोलता है, उच्छेदित, मतलब विचलित नहीं, उत्तेजित, उच्छेदित, हाँ, उत्तेजित, समझ आ रहा है? उसको भी होता है ना बहुत ज़्यादा, उसको ही बोलते हैं ना उत्तेजित। सो ऐसे बहुत बिगड़, वैसे माला पकड़ते ऐसे माइंड ऐसा लगता है कि पूतना आ गई, कोई असुर आ गया मारने के लिए, नहीं। सो ये सब मेनली कारण क्या है? नेगेटिव फीडिंग। पूरी दिन हम गलत भावना से रहते हैं, गलत चीज़ को करते हैं, गलत चीज़ को देखते हैं, नहीं, आंखों को कंट्रोल नहीं रखते। इसलिए बोलते हैं, खासकर कोई ब्रह्मचारी साहब, कोई भी भक्त है, आईज एंड ईयर शुड बी ऑलवेज एनलाइटेंड। ये आंख और कान क्या होना चाहिए? एनलाइटेंड होना चाहिए पूरा। देन क्या होगा? ये गलत नहीं देखेगा, गलत नहीं सुनेगा। और ये 2 चीज़ हैं, 2 सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? इनपुट होते हैं। नहीं, ये गलत देखता है अपोजिट सेक्स को। इसलिए देखिए, पहले असुर को क्या, पहले असुर कौन, कृष्ण को पहले कौन सा असुर को मारा है? पूतना। सो एक आचार्य बताते हैं कि पूतना को क्यों मारा है? भगवान राम ने भी पहले असुर का, वो भी स्त्री थी, ये भी स्त्री थे। सो क्यों पता है? एक साधक का पहले भक्ति में, एक साधक का पहले कष्ट और पहले बाधा है, वो स्त्री है। स्त्री के लिए पुरुष है नहीं, इसलिए वो स्त्री को पहले मारा है। दिस इज द फर्स्ट एनिमी वी हैव इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। सो वो नॉलेज सीख पढ़ेंगे कि कैसे हम माँ के रूप में पढ़ना बार बार, क्योंकि आपने कुछ कर रहे हो, देन उसको देखेंगे, अरे यार बेवकूफ़, 20 बार तो पढ़ते हो, एक स्त्री को माँ के रूप में देखना है, एंड देन आप गलत देख रहे हो, हैं? इतनी गंदी आदमी हो आप। अरे कब कोई नॉलेज है तो बोल पाएगा, दिमाग का बोल पाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं, जब नॉलेज ही नहीं है देन वो क्या करेगा? जैसे कर्मी की तरफ करेगा वो। समझ रहे नहीं है? जब बार बार हम देखेंगे कि हम तो हर स्त्रियों को माँ के रूप में देखना है, माँ के रूप में देखना है, उसमें शास्त्र को हम पढ़ेंगे, देन हम क्या करेंगे? उसी दृष्टि से देखेंगे। नहीं देखेंगे तो भी गलती भी करेंगे तो भी आपको ग्लानि होगी, पश्चाताप होगी, मैं गलत कर रहा हूँ। क्योंकि नॉलेज ही नहीं है, देन क्या होगा? हाँ ठीक ही तो, इसमें क्या है, ऐसे इसमें क्या प्रॉब्लम? नहीं, ऐसे हो। सो इसलिए ये शरणागति का अनुकूल ऐसे संकल्प, प्रतिकूल ऐसे वर्जनम, ये सारी चीज़ हम फॉलो नहीं करेंगे ये चीज़, देन वो बहुत ही नीच व्यक्ति है। ही मेक्स द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ आई एंड माइंड, मैं और मेरा समझता वो, और वो सोचता है कि लॉर्ड कृष्णा इज़ द ओनली वेल्थ। मैं और मेरा सोचना मिस्टेक है, नहीं, मैं और मेरा नहीं, यही रूट कॉज ऑफ ऑल ऑफेंसेस। और भगवान कृष्ण ही मेरा एकमात्र धन है, मैं भगवान का चरण कमल की मैं पूजा करना चाहता हूँ, मैं इंद्र तृप्ति से बिल्कुल मैं दूर रहूँगा। इस रहते हुए एक व्यक्ति चैंटिंग है क्या है? 6 चीज़ को फॉलो करना, इंद्र तृप्ति से बिल्कुल दूर रहना, मैं और मेरा इसको त्यागना, कृष्ण ही मेरा एकमात्र धन है, कृष्ण का चरण कमल ही मेरा पूजनीय है। ऐसे सोचते हुए हम क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आ रहे नहीं? सो जब ये अब ये बार बार जब बढ़ते हैं, अरे यार मैं इंद्र तृप्ति कर, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, वो भी बाहर खा, छोड़ूंगा ही नहीं हम। खाए नहीं सब लोग, खाने वाले थे, कोई आ गया, भगवान ने बचाने के लिए किसी को भेज दिया। हाँ ठीक है, ध्यान रख, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, सो यू हैव टू वेरी केयरफुल नो। कुछ बाहर की चीज़ है, ये हैं, ये तो एक बहुत सटल लेवल का है, और भी कितनी भी चीज़ हम करते हैं और कन्विंस्ड भी है ये इसमें क्या गलत है। आधा लोग का दिमाग में है कि इसमें क्या गलत है। नहीं, गर्मी में आइसक्रीम खाना नेचुरल है। नहीं नहीं, आपका प्रश्न कोई एंटरटेन नहीं करता, सुन लो पहले, देन डाइल्यूट नहीं करना कुछ जोक करके। सीरियस है इसमें तो मैं हंस के बोल रहा हूँ, बट इट्स गंभीर विषय, नहीं करना तो नहीं करना। बात कुछ चीज़ क्या बोल रहा था वो, गलत क्या है? सो जब आपको क्लियरली पता है इंद्र तृप्ति में गलत है, इंद्र तृप्ति में मेरा नाम के ऊपर बहुत प्रभाव करता है। क्यों? क्योंकि आपको खाते हुए एंजॉइंग टेंडेंसी आती है, भोगने का प्रवृत्ति। महाप्रसाद पाना कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज़ पाने की दिक्कत नहीं, बट क्या भावना से कार्य उससे दिक्कत है। समझ रहा है ना? कुछ भी खाते हो किस भावना से कार्य, उसी से प्रसाद को उल्टा हो जाती है। नहीं, कोई व्यक्ति भोगने के प्रति तो वो प्रसाद किधर रहा? समझ में आ रहा है ना? सो दैट्स वाई यू हैव टू कल्टिवेट ऑल दिस थिंग्स। इससे अदरवाइज हम इतना चीज़ डेली प्रसाद पा रहे हैं, तो कितना प्योर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने समाव वो भावना को कल्टिवेट नहीं कर पाया। बट धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम प्रसाद पा रहा हम लोग, दैट इज़ गुड। सेकंड क्या है, इतना चीज़ में भूलना नहीं। सेकंड क्या है, छह चीज़ को, छह चरणा को कल्टिवेट करना, मैं और मेरा को त्यागना, इंद्र तृप्ति को त्यागना, और कृष्ण का चरण कमल ही मेरा एकमात्र पूजा है, कृष्ण ही मेरा एकमात्र धन है। और बस इससे सोच, इसका करते हुए हम क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तीसरा है, वो बहुत केयरफुली वैष्णव निंदा को त्यागता हो। He carefully avoids blaspheming saintly devotees। बहुत केयरफुल है कि कोई भी व्यक्ति वैष्णव निंदा करेगा वो इधर इसी भौतिक स्थान में रहना पड़ेगा। सो जब वो व्यक्ति केयरफुल होगा, देन वो जब ऑफेंस करेगा वो समझ यार मैंने कर बैठा, मैं नॉलेज सीट पढ़ा था, मैं निंदा नहीं करना चाहिए वैष्णव को, आज मैंने 3 वैष्णव के बारे में गलत सोचा। इनफैक्ट ग्रेडिंग होना चाहिए। आपने 4 ग्रंथि का होता है, ग्रेडिंग करना चाहिए। मेरा पहले वाला ग्रंथि का क्या ए रेटिंग है, बी है, सी ग्रेड है। इसी तरह मैं आज मैं कितनी लोगों को निंदा किया हूँ, मैं अच्छा है, मेरे को दास रघुनाथ को रिपोर्ट भेजते हैं, और आदि पुरुष को, ये 2 लोग मेरे को रिपोर्ट भेजते हैं कि एक दिन में मैं कितनी लोगों को निंदा किया हूँ, कितनी लोगों को अप्रिशिएट किया हूँ। दे मॉनिटर दिस। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने मंगाया वो अब मुझे भेजो। दैट्स व्हाई वी हैव टू, बिकॉज यही हमारा ऑब्स्टेकल है ना। जब तक किस चीज़ को आप मॉनिटर नहीं करेंगे, देन उसको सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। अरे यार मैं तो हर दिन 10-15 करते जा रहा हूँ, मेरे बचाओ, मैं तो इमरजेंसी में हूँ, क्या करूँ? सीनियर लोग मुझे बचाओ, शास्त्र मुझे बचाओ, गुरु मुझे बचाओ। बताइए कैसे करें? मैं तो चेन स्मोकर की तरफ चेन ब्लास्फेमर हो गया मैं। आप समझ रहे हैं ना? सो व्हेन यू मार्क इट, देन 15 दिन में मैं तो बंदी में सबको उड़ा चुका हूँ। नहीं, देन नेक्स्ट 15 दिन में हाँ यार मैंने कॉन्शियसली इसमें ऊपर काम किया, पढ़ा, अभी कम हुआ। इसी तरफ आपने रेटिंग दी आपने चैंटिंग को, देन आपने ये ग्रेड, अभी यार बहुत वीक चल रहा है मेरे को ना, जब पर अफर्मेशन पढ़ना है, कोई जब के बारे में किताब पढ़ना है, सोने के पहले 10 मिनट लेट मी रीड। हाँ अभी मैं क्या हुआ, अभी जब कर ग्रेडिंग इंक्रीज अभी भी नहीं हो रहा है, देन उन्नत वैष्णव से मिलना है, कुछ लेक्चर सुनना है, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, चलो कौन सा ग्रंथि में माँ के डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, उसको मैं कैसे इम्प्रूव करूँ।
यू अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ? ज़्यादा एक एक तो बोर्ड मुश्किल हो जाए, बट आपने इतना तो कर सकते हैं ना, 4-4 माला में आपका अपना ग्रेड दो, आप समझ रहे ना? सो इन दिस वे व्हेन यू एबल टू मॉनिटर कर सकते हो चीज़ को, देन क्या करते हो, आप इम्प्रूवमेंट के ऊपर सोच सकते हो। जब आप मॉनिटर ही नहीं कर पाएंगे तो इम्प्रूवमेंट का किस बात का है, कैसे सोच पाएंगे आप? नहीं समझ में आ रहा? ठीक है। सो इसलिए साधुक निंदा को मॉनिटर करो, नहीं करना है। विद अ क्लियर माइंड अंडरस्टैंड लॉर्ड विष्णु इज द सुप्रीम ट्रूथ, नो दैट द स्पिरिचुअल मास्टर दैट गिव्स द होली नेम एंड द स्क्रिप्चर्स दैट डिस्क्राइब द होली नेम आर द मोस्ट एक्सॉल्टेड। ये गुरु हैं और शास्त्र हैं, यही सबसे एक्सॉल्टेड है। अब हृदय में ये समझो कि हरिनाम बहुत शुद्ध है और कंप्लीटली स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक है। एंड देन बहुत ध्यानपूर्वक पाप करने के प्रवृत्ति को त्यागो। देखो किस चीज़ के ऊपर मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन है, पहले आइडेंटिफाई करो। हाँ, क्योंकि मेरे को पाप करना, इच्छा को त्यागना है। भगवान देखो, अभी राइट नाउ वी आर नॉट डूइंग प्योर डिवोशन। अभी परमात्मा देख रहे नहीं, किसी ने भी कोई इच्छा करेगा उसको जरूर 1 साल के बाद पूरी होगी, ध्यान रखना। पूतना का इच्छा पूरी हुई नहीं, क्या इच्छा थी? बेटे के रूप में, तो कुछ भी इच्छा नहीं कर देना है। तो बालक को देखी सोचे कि ये मेरा बेटा हो जाए, इसलिए कभी कभी पता ना इच्छा कर देते नहीं, कुछ भी देखे बिना दिमाग लगा के, और बाद में गया तो बोला यार मैं इसको मार दूंगा। दोनों इच्छा को भगवान ने पूरी की नहीं। इसी तरह कोई भी इच्छा आपने इच्छा किया नहीं, वाह बहुत अच्छा है, पूरी हो जाए नहीं, परमात्मा नोट कर देगा, थैंक यू, हम आपका इच्छा पूरी करेंगे। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक, हमने तो देखा बहुत केयरफुल रहना क्या इच्छा कर रहे हैं। बट भक्ति करेंगे, पश्चाताप करेंगे, यस गलती से हो गया भगवान, यस ही नोस हाउ टू, भगवान को पता है कैसे कैसे करना है। बट प्रोवाइडेड वी हैव टू डू डिवोशनल सर्विस। इसलिए बहुत केयरफुली ये पाप करने की इच्छा को त्यागना है। नहीं, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, वेरी वेरी केयरफुल। कोई पाप करेगा जब को तो प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाएगा, करने नहीं देगा। भगवान बहुत प्योर है, ध्यान रखना। प्रभुपद बोले ना, चैंटिंग बहुत सिंपल है, बिकॉज ये 4 नियम छोड़ता नहीं है, इसलिए क्या होता है वो चैंटिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। विच इज़ द सीड ऑफ द सिन, केयरफुली रिनाउंस द डिज़ायर फॉर सिन, क्योंकि वो इच्छा है, पाप का इच्छा वही बीज है, समझ में आ रहा है। एंड प्रीच द ग्लोरीज ऑफ द प्योर होली नेम ऑन ओनली टू फेथफुल पर्सन, श्रद्धालु लोगों को हरिनाम का महिमा को बताओ। एंड देन ये पुण्य कार्य है, ये सब मत करो। हाँ, पुण्य कार्य मतलब ऐसे है ना, रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज। एंड सरेंडर टू होली नेम एंड अटेंटिवली मेडिटेट ऑन द होली नेम, हरिनाम को समर्पण करो और हरिनाम के बाद ध्यान करो, कुछ सुनते हो मेडिटेट करो, क्या है कभी भी टाइम मिला। 3 हो गया। चौथा, सच ए पर्सन इज द मोस्ट ग्लोरियस इन 3 वर्ल्ड, ही इज़ वेरी फॉर्चुनेट, ही इज़ फिट टू रिसीव कॉल लॉर्ड कृष्णा's mercy, he is abode of virtue and few days of chanting the holy name he attains ecstasy। ऊपर हमने भी चर्चा किया, पाप का इच्छा को त्यागा, निंदा को त्यागा, और हरिनाम को गुणगान किया श्रद्धालु लोगों को, और हरिनाम का समर्पण कर दिया, ध्यानपूर्वक जप कर रहा। कहने का मतलब एक मध्यम स्तर पर पहुँचे, मध्यम अधिकारी से, वो व्यक्ति है मोस्ट ग्लोरियस है तीनों लोक में। वो व्यक्ति इस भाव से कुछ ही दिन भी जप करेगा ना, वो जल्दी पहुँच जाएगा भाव का स्तर। इसलिए साधना भक्ति का लक्ष्य क्या है? भाव भक्ति। भाव भक्ति, भाव को कैसे प्राप्त करना समझना चाहिए। 10 अपराध को छोड़ना, देन प्रेम देन भी मिल जाएगा धीरे धीरे। दैट पर्सन वो रेनाउंस 10 ऑफेंसेस, 10 अपराध को त्यागता और हरिनाम को जप करता, इज कंसिडर्ड स्किल्ड इन परफॉर्म डिवोशन। व्यक्ति यस नाउ इज परफेक्ट। ओनली ए मध्यम अधिकारी कैन ट्रांसफॉर्म एनीवन्स हार्ट। मध्यमी व्यक्ति का हृदय को क्या कर सकते हैं? इसलिए प्रभुपद बोलते जल्दी आ जाओ मध्य, कनिष्ठ ओनली फाइट करते रहे।
निंदा करते रहे। समझ में आ रहा है? इसलिए हमको लक्ष्य रहना है। प्रभु जी को बता रहा था, दोस्त हु फेल टू प्लान, प्लान टू फेल। याद रखना, दोस्त हु फेल टू प्लान, प्लान टू फेल। आप प्लान कर रहे हो, हरी बोलो नहीं। सो इसलिए हमको प्लान करना है। मेरे को मध्यम तक पहुंचना है, मध्यम स्तर पहुंचना है। नहीं, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? लेट मी प्लान इट आउट। क्या अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वो उसको क्या क्वालिफिकेशन, भाई क्वालिफिकेशन ही नहीं पता है। इसके बाद ही तो सोचेंगे क्या कर। हरे कृष्णा, जगह हो, किस पे जान में पहुंच गया? क्या बोल रहा था? क्या प्लान करेंगे? आइसक्रीम? हाँ, क्या प्लान करेंगे? हाँ, वाह, ठीक है, बहुत अच्छा यार, ध्यान से सुन रहे हो। ठीक है। सो 10 अपराध को ध्यानपूर्वक त्यागना, और हरिनाम को 10 अपराध को त्याग के वो हरिनाम लेता हो, वो व्यक्ति को समझना चाहिए, स्किल्ड इन परफॉर्म डिवोशन। 1 by 1 यू शुड केयरफुली रिनाउंस 10 ऑफेंसेस। 10 अपराध को एक एक को त्यागना चाहिए। इन हिज हार्ट यू शुड लैमेंट व्हेन ही एवर कमिट्स देम। एक भी अपराध हम करते हैं, शोक करना चाहिए। प्रभु जी ये थोड़ी ना भक्त हैं, भक्त के लिए बताया गया ना, ये तो वैष्णव अपराध, ये भक्त थोड़ी ना है। तो नहीं, ऐसे बोलते हैं ना कोई। वेरी वेरी केयरफुल ना। कोई भी एक अपराध किया, जब पहले तो पता तो होना चाहिए अपराध क्या है, इसकी डिटेल जब जानेंगे दिन तो सब उसको पकड़ पाएंगे। ज्ञान ही नहीं है तो कैसे होगा? नहीं, कोई बोले अच्छा ये गलत था क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। सब उसको डिटेल ही जानेंगे देन तो समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे। नहीं, वो प्रभु जी बता रहे थे ना, ज्ञान इधर भी नहीं होना चाहिए, ज्ञान इधर होना चाहिए। देखो अभी क्या है, सब तो इधर रहती है ज्ञान, जब तक इधर आ रहा है तो खत्म हो जाती है। नहीं, इसलिए ज्ञान को इधर रखना चाहिए, देन तो पकड़ पाएंगे। नहीं, प्रयास करेंगे इस बार 10 ऑफेंसेस को डिटेली लेने के प्रयास करेंगे, खासकर वो 5 ऑफेंस के ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे, एटलीस्ट वो अवॉइड कर लेंगे ऑलमोस्ट। सो इन हिज हार्ट यू शुड लैमेंट, मैंने क्यों ऐसे किया? नहीं, तो बहुत बड़ी गलती है, मैंने और 2 साल पीछे चला गया। Then offenses cannot stay with a person who unflinchingly strives to avoid them. किसने व्यक्ति प्लान कर दिया, यार ये मेरे दुश्मन है, वैष्णव अपराध मेरा सबसे बड़ा, ये एक बार प्लान, इसको मैं छोड़ के रहूँगा, एक बार प्लान कर दिया ना, वो व्यक्ति उसको वो 50% सॉल्व हो गया, क्योंकि उसने अपनी एनिमी को डिटेक्ट कर लिया। इसको वाटर कूलर के पीछे टेररिस्ट है, उसको पता चल गया, देन तो वो गया काम, 50% तो गया। जैसे बाहर आएगा, इसी तरह पे मेरा का अनर्थ क्या है, इसको पकड़ लिया, अंडन प्लान कर दिया, उसको पता चल गया, देन क्या कर देगा, वो ख़त्म कर देगा। इसलिए कोई व्यक्ति केयरफुल है, नहीं मेरे को अवॉइड करना ही है इसको, देन वो व्यक्ति जरूर छोड़ देगा। डे एंड नाइट वन शुड चैंट द होली नेम, वन शुड फील रिमोर्स फॉर हिज ऑफेंस। जब भी टाइम मिला, ऐसा नहीं कि रात को बैठ गया, अभी जब सो रहा है बैठ, हरे प्रभु जी हमने बोला था डे एंड नाइट। नहीं, वो नहीं, वो 6 घंटे अच्छी सी रेस्ट है ना शरीर को। देन क्या करना चाहिए? वो किधर है अद्वैत? हाँ, क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो दोपहर से वो नहीं थे क्लास? नहीं थे। हाँ, अच्छा, क्लास के बाद मिल रहे हैं? हाँ, नहीं थे, ठीक है। सो क्या बोलता था? One should feel remorse for his offense. Then all offense will flee away. One will realize the fruit of chanting the holy name. So इस तरह करेंगे, then सारे अपराध
ख़त्म हो जाएगा, देन ये हरिनाम का फल को आप क्या कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। अच्छा है ना। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया क्राइंग फॉर कृष्णा इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। कृष्ण के लिए रोना ये क्या है, हिंदी में क्या बोलता है, एब्सोल्युट नेसेसरी, हाँ, बहुत ज़रूरी है। आप रो नहीं पा रहे हो, रो कि मैं नहीं रो पा रहा हूँ। कृष्ण बलि कांडिले से ही कृष्ण नाम मिले, धने कुले किचु नहीं कृष्ण ना बजले। कोई व्यक्ति नाम लेते हुए रोता नहीं है। वन हु वीप्स व्हेन ही चैंट्स कृष्ण ट्रूली चैंट्स कृष्ण। कोई साधक नाम लेते हुए सोता है वो नहीं, कोई नाम लेते हुए रोता है वो वास्तव में भगवान का नाम। ऐसे नहीं कि कल से दिखाना है कि मैं रो रहा हूँ। These things are inside, in the अंदर रोना, not external, अंदर। So नहीं, ये भाव से नहीं, ऐसे भाव से कोई व्यक्ति सोएगा नहीं। कोई व्यक्ति वन हु वीप्स व्हेन ही चैंट्स कृष्णा ट्रूली चैंट्स कृष्णा। कोई व्यक्ति रोता है कृष्ण का नाम लेते हुए वास्तव में जप कर। सच offenseless chanting can only be अटाइंड बाई अवॉइडिंग बैड एसोसिएशन। ऐसे चैंटिंग के कब पहुँच सकते हैं, असत्संग त्यागने से, एंड देन शुद्ध भक्त से इंस्ट्रक्शन लेने से। ये दो चीज़, असत्संग त्यागना है, शुद्ध भक्त से क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को लेना, प्रभुपाद का परपोर्ट्स एंड देन लेक्चर्स एंड देन आवर बी प्योर डिवोटीज हु फॉलोज इन फुटस्टेप ऑफ प्रभुपाद। Fondly chanting Harinam while contemplating its true meaning and praying to Krishna with tears in eyes, gradually by Krishna's mercy, one chanting will advance. If this method is not followed, it will take many lifetimes to reach perfection, as on the path of karma and jnana, as on the path. देखिए कोई व्यक्ति चैंटिंग का वास्तविक अर्थ नहीं पता है चैंटिंग के बारे में, और वो प्रार्थना नहीं करता, और रोते प्रार्थना करके रोते हुए भगवान को कृष्ण का कृपा का या वो नहीं करता, और चैंट नहीं करता, याचना नहीं करता, देन ऐसे करने से व्यक्ति एडवांस होता। प्रार्थना करने से, उसको समझ नाम को अर्थ को समझते हुए करने से देन वो एडवांस होता है। ये सब नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, ये सब फॉलो नहीं, अपराध करना छोड़ेंगे नहीं, ये सब नहीं करेंगे, देन जैसे कर्म और ज्ञान का मार्ग में अनेक जन्म लग जाती है परफेक्शन, इसी तरह आपको चैंटिंग में भी क्या लगेगा, अनेक जन्म लग जाएगा। शुद्ध भक्त का कृपा से एक व्यक्ति सही तरीका प्रैक्टिस उसको पता चलता है। शुद्ध भक्त हम बताते हैं कैसे चैंटिंग का प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जल्दी वो प्रेम के स्तर पर आ जाता है। कोई व्यक्ति एक मिक्स्ड डिवोटी ऐसे व्यक्ति से आदेश लेता, वो उसके लिए मुश्किल होगा प्रेम के स्तर पर पहुंचना, इसलिए वो समर्पण भी नहीं कर पाएगा। उसका हृदय में पाप है, वो पाप का इम्प्रेशन हमेशा रहेगा, और उसके वजह से क्या होगा, वो शुद्ध भक्त का अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा, और उसके अंदर कुटीनाटी सारी चीज़ कपटपन सब कुछ आ जाएगा। देन ऐसे व्यक्ति कनिष्ठ में ये अनेक जन्म लेते रहेगा। और कनिष्ठ के पास श्रद्धा है बट बहुत कोमल होते हैं, और वो कोई आइसक्रीम आ जाएगा भाग जाएगा, और कुछ और धन आ जाएगा चला जाएगा, कोई स्त्री आ जाएगा भाग जाएगा, कोई शरीर में कष्ट हो जाएगा भाग जाएगा, कोई भी चीज़ आ जाएगा वो छोड़ देगा भक्ति। ये कनिष्ठ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अच्छा सा चल रहा तो चलेगा, एक थोड़ी कष्ट होगा रोते हुए आ जाएगा, प्रभु जी छोड़ना चाहता, चला जाऊँ घर चला जाऊँ, घर में अच्छा होता था, नहीं इधर अच्छा नहीं हो रही, अरे ये कैसे हो सकता, क्या इल्यूजन देखिए। नहीं सर कोई भी कष्ट नहीं चाहिए, सुबह इतना जल्दी क्यों उठना है, कितनी रेस्ट्रिक्शन, यही खाना है, ये नहीं खाना है, वैसे रहना है, 10 बार अटेंडेंस, अरे इतना डिसिप्लिन हम नहीं चाहता है, फ्री चाहिए, ज़्यादा लग रहा है कोई घुटन हो रही है, माइंड बोलते नहीं क्या करें।
सो ये कनिष्ठ ऐसे होता है, कोई भी मन कारण देगा उसको स्वीकार करके चला जाए। इसलिए हर दिन में कोई ना कोई तो आता, प्रभु जी क्या करो, रहूं नहीं रहूं, समझाना पड़ता है। प्रभु आपको बागी को थोड़ा देखो, अच्छा इतना है क्या, ठीक है अभी रह जाता। समझ रहे, कमल है ना श्रद्धा। थोड़ी सी माया थोड़ा चैलेंज देती है, इसलिए माया देते नहीं है। पता है आप लोगों को, माया अभी तक टेस्ट नहीं किया। ये मैं सोच रहा माया अभी तक टेस्ट नहीं किया, बट टेस्ट करने शुरू हो गया ना, गया काम से। उसको पता था माया के इधर टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को भी तो टक्कर मारने वाला चाहिए। ऐसे लोगों का, चीटी लोगों को क्या करना है, वैसे ही गिरे हुए हैं। अभी मैं करूँगा तो क्या ही है। इसलिए माया हमारे पास तो आई नहीं अभी तक, समझ। माया अभी तक टेस्ट ही नहीं किया है। ठीक है, मत सोचना एक बार माया से खेलने के साथ, माया एक बार लिख देगा ना आपका नाम, गया काम। एक बार अपने लिस्ट में लिख दिया माया ने, समझ ले गया काम। इसलिए माया हमेशा सम्मान करो, प्रणाम करो माया देवी से, माया देवी मुझे छोड़ दीजिए, आपका स्वामी को मैं सेवा करना चाहता हूँ, आप आशीर्वाद चाहता हूँ। पहले समर्पण नहीं, दिखाना नहीं है। माया बहुत शक्तिशाली है। देवी ऐसी माया धुरत, विनम्र बन जाओ, बच जाए, झुके बच जाए। लहर इतनी बड़ी आती है ना, झुक जाए तो लहर ऐसे ऊपर चला जाती है, आप रह जाते हो और लहर चला जाता है बाहर। देखिए कभी समुद्र में स्विमिंग होती है, जब लहर होता है वो झुकना चाहिए, झुक जाना चाहिए। देन इतनी बड़ी लहर है फिर भी शांत हो जाएगा। इसी तरह माया है, झुक जाएंगे मैं भी आएगा। ठीक है, क्या था, कनिष्ठ नहीं रहना। हाउएवर इफ वन यूज द वाइब्रेशन ऑफ हरिनाम टू अचीव वेल्थ, मतलब कोई हरिनाम यूज करके शरीर को अच्छा करना, धन को अच्छा करना, बेटे को, और एंड ओपुलेंट रेजिडेंस, चैंट अंडर द ग्रीड ऑफ लोभ पूजा प्रतिष्ठा, इन अदर वर्ड, मतलब लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए कोई हरिनाम लेता, कोई व्यक्ति हरिनाम को अपराध का करते हुए लेता, देन वैसे चीज़ कोई व्यक्ति अपराध करके नाम लेता, देन उसको इच्छा क्या करेगा, पोस्ट पोजिशन के ऊपर इच्छा जाएगा, और धन शरीर को अच्छा करने का शुरू हो जाएगा, एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा। शरीर ही सब कुछ है, शरीर रखना अच्छा है, बट 2-2 घंटे भागवत छोड़ के शरीर को देखभाल कर रहा हो। मंगल आरती में 2 घंटे शरीर का ही चल रहा है, क्या होगा बताओ, गड़बड़ चल रहा है, कम ऑफेंसेस हो रही है। हम देखे हैं ऐसे डिविएट हो जाते नहीं, यू हैव टू वेरी केयरफुल नहीं। देन क्या होगा, देयरफॉर वन शुड डिलिजेंटली अवॉइड ऑफेंसेस इन चैंटिंग श्री नाम। कैसे आ जाता है ये, क्योंकि रुचि नहीं है ना भक्ति में। देन पूजा प्रतिष्ठा लाभ, वो फोटो है ना प्रभु सब जगह भगवान के साथ, वो भी डालना। सुअर से मल गिर रही है, उसमें लिखा है पूजा। वो फोटो अच्छे सी कलर अच्छा करके बना के वो हर जगह स्टिक करना, रूम में लगा दिया नहीं, नीचे लिखा रिजल्ट ऑफ इनअटेंटिव चैंटिंग। आपने इनअटेंटिव करेगा, सुअर का मल खाने का मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। नाम का अमृत नहीं मिलेगी, सुअर का मल मिलेगी। वही चाहिए हमको, सुअर का मल, बड़ा आनंद आती है उसको। लंबी लाइन लगी हुई है कि बहुत लोग इनअटेंटिव करते हैं, लाइन लगी हुई है नहीं। सो केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो ये इच्छा जाएगा हमारा। क्या है, लक्ष्य चेंज हो जाएगा। हम आए हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य अलग हो जाएगा प्रभु, क्योंकि रस चाहिए ना, क्या करें, बिना रस को तो रह नहीं पाएगा।
इसलिए देखिए, इसलिए अपराध को ध्यानपूर्वक अवॉइड करो। द चैंटिंग ऑफ हरिनाम में बी इन टू वे, सामान्य, इसके बोलते हैं एक्सक्लूसिवली और एनॉमरसली। इसके कैसे बोलते हैं हिंदी में? EXIGUOUS, एक्सक्लूसिव। मतलब ठीक है, मैं मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा अपराध कर रहे हो, ज़्यादा अपराध नहीं, वेरी ऑलमोस्ट अपराध कम हो गया, लिटिल ऑफेंसेस आप कर रहे हो, उसको नामअबास बोलता है। कोई व्यक्ति बिल्कुल इम्प्योर चैंटिंग कर रहे हैं, बहुत गलतियां कर रहे हैं, उसको बोलते हैं नाम अपराध। ठीक है, सो इसके लिए बहुत इंटेंस चैंटिंग करना पड़ेगा देन इसको बाहर करने के लिए। सो रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज बताते हैं, सुन लीजिए, बहुत खतरनाक है ये। इफ द रिजल्ट ऑफ 5 महापाप, महापाप क्या होते हैं? महापाप क्या होते हैं? हाँ, गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, ये सब नहीं। सो कोई व्यक्ति 5 महापाप इंटू मिलियन टाइम्स क्या होता है? 10 लाख इंटू 5 कितना हो गया? 50 लाख पाप विल नॉट मैच विद द इफेक्ट ऑफ नाम अपराध। 50 लाख पाप किया आपने, उसको फल कुछ मिलेगा? वो तो जन्म जन्म तक नरक में सड़ना पड़ेगा उसके लिए। और नाम अपराध से आप इफेक्ट होगा, उससे भी बहुत ज़्यादा है। नाम अपराध का इफेक्ट है वो 50 लाख टाइम का फल मिलने वाला है, महापाप का फल मिलने वाला है, उससे भी ज़्यादा है नाम अपराध का। कहने का मतलब है ये नाम अपराध के माध्यम से हमको एक बैड रिजल्ट मिलेगा। नाम अपराध से व्यक्ति पर्सनालिटी चेंज हो जाता है, मनोभावना चेंज हो जाता है। आप सोचेंगे 10 साल के बाद मैं क्या था यार, कैसे बन गया इसे? नाम अपराध से। इसका तो पूरी दिन हम केस स्टडी बता सकते हैं। हम तो बहुत शॉक हुए। ये सब में हमारा रंच मात्र में हमारा डाउट नहीं है, हमारा पास एग्जाम्पल्स है, मैंने देखा रंच मात्र में डाउट नहीं है। सब क्या रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? द हॉट कॉन्शियसनेस ऑफ द नाम अपराधी और ऑलवेज मटेरियल कंटामिनेट। कोई नाम अपराधी होता है हमेशा वो दुष्ट होता है, उसके अंदर कोई कृष्ण की कोई इच्छा नहीं रहता, उसके लिए साधु के लिए कोई सम्मान नहीं रहता, उसको साधु अच्छा ही नहीं लगता है। द डिस्टेस्ट फॉर साधु, उसको तो आध्यात्मिक चर्चा तो अच्छा ही नहीं लगेगा, और कितनी भी दिव्य स्थिति का संबंधित है उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। एंड देन ये एक साइड चल रही है, कोई भी दिव्य चीज का अच्छा है, असत्संग, वाह मोबाइल मूवी, प्रजल, ओ ये चीज़ भक्ति में नहीं करना चाहिए, उससे पतन होती है। वो चीज़ करना बहुत रुचि से करेगा। सो ये पैरेलल चल रहा है, मतलब इधर टेस्ट कम होगा और इधर असत्संग से रुचि बढ़ेगा। हाँ, शास्त्र को मिस इंटरप्रेट करेगा, गलत कोट करेगा, इमोरल एक्टिविटी करेगा, ऐसे एक्टिविटी करेगा आप सोच भी नहीं सकते। ये कैसे हो गया, ये कैसे कर सकते, भक्त कैसे कर सकता प्रभु जी? क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता सब। However, non-stop Harinam can progressively turn them away from the impedance of pathology. Then वैसे स्तर पर पहुंच गया, non-stop Harinam करना, then जाके इसे eventually without contamination of asatsang, immorality, etc., the chanting will gradually become purified. मेहनत करना पड़ेगा and spiritually will go strong. ठीक है,
देन गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव वो कृपा बिंदु दिया, वो वाला गुरुदेव, वो स्पिरिचुअल मास्टर, प्लीज़ गिव मी दिस सर्वंट जस्ट ड्रॉप ऑफ मर्सी। गुरुदेव से प्रार्थना करना है, मेक मी फील लोअर देन ब्लेड ऑफ ग्रास, गिव मी ऑल हेल्प, गिव मी स्ट्रेंथ टू स्टे इक्वल माइंडेड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, हेल्प मी टू बिकम फ्री फ्रॉम डिजायर टू बी वर्शिप्ड। ओ लॉर्ड एंड मास्टर, इन्वेस्ट मी विद power to properly respect all living being. Only then by chanting the holy name in great ecstasy, all my offense will cease. ये गुरुदेव कृपा बिंदु पूरा याद करो, उसको प्रे करो। Oh Lord, Master, when will this person be blessed with your mercy? I am fallen, devoid of all strength, intelligent. Please make me your loving servant. नहीं, मेरा गलती के अलावा कुछ नहीं है। I am made up of faults. आपका कृपा से मैं बना हुआ हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो मैं रोते रोते अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति में हूँ। लास्ट है ये अग्नि पुराण में, आदि पुराण, देयर इज नो वाव लाइक चैंटिंग द होली नेम, नो नॉलेज सुपीरियर टू इट। ऐसे कोई वाव को क्या बोलते हैं? संकल्प। हरिनाम का सम्मान कोई नहीं, हरिनाम के ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, हरिनाम के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। किधर भी हो कोई भी चीज़ इसके सामने नहीं आ सकता है। ये सबसे उन्नत फल दे सकता है, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है, इससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। हरिनाम का बड़े कोई शक्तिशाली नहीं है। चैंटिंग एक बहुत बड़ी पुण्य कार्य है, ये सुप्रीम रेफ्यूज है। इवन वेद भी इसका पूरी वर्णन नहीं कर पाते हैं। नहीं, चैंटिंग इज हाईएस्ट पाथ ऑफ लिबरेशन, पीस एट एटर्नल लाइफ। मतलब भक्ति का सबसे श्रेष्ठ है, पिनेकल ऑफ डिवोशन, वो क्या है? हरिनाम है। हृदय में आनंद से भर जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं भगवान से। भगवान का स्मरण करने का एकमात्र तरीका है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम एक जीव के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। द सुप्रीम वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट एंड द स्पिरिचुअल गाइड एंड मेंटर। सो एक मंत्र को बहुत अच्छी सी, अभी प्रैक्टिकल पॉइंट है, हर मंत्र को अफेक्शनेटिवली जप करना, स्वीटली, ऐसा ना ऐसा नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देन एक तो स्नेक दे रहा, बट स्नेक का एक्सटर्नली कैसे पता चलेगा? विथ रेस्पेक्ट, सिंसियरली एक मंत्र को सुनना, रैप्ट अटेंशन से सुनना, अपराध नहीं करना, नहीं, ये भी है। और पूरी दिन पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे नहीं जाना। एंड देन सस्टेन आइडेंटिटी, हमेशा संबंध ज्ञान में स्थित रहना। मैं आपका दास हूँ, मैं एक तुच्छ दास हूँ, नहीं। सो हर बार क्वालिटी जपा के लिए प्रयास करो, अभ्यास करो। सुनना है, मेरे को अच्छे से सुनना है, प्रे करना है। क्वालिटी जपा के लिए अभ्यास करो। प्रॉब्लम सॉल्व मत करो और प्लानिंग मत करो जपा के साथ। सो भगवान का, जैसे डीटीज़ का बीच बीच में प्रार्थना करें। सो भगवान का स्मरण करने के से एक राधा पार्षद आपके लिए मैं कर रहा हूँ, बहुत प्लीजिंग है। ऐसे करने से है ना, बहुत आनंद आता है। हर रात को सोने के पहले ऐसे किताब पढ़ो। मैं सोचा कि कुछ पढ़ूंगा, बट टाइम नहीं मिला। बहुत अच्छा था ये भी। सो यू कैन रीड समथिंग लाइक जपा अफर्मेशन लाइक दैट। और कोई जपा का बारे में कुछ पढ़ो और सुनो 10-15 मिनट, दैट आर प्रेयर्स का रिवाइज करो लाइक दैट, ठीक है। सो ये नॉलेज का डेली अब पढ़ना है। इन दिस वे आपको पता है क्या करना है चैंटिंग अच्छा होने के लिए। अच्छा लगा नहीं है? सो आप करेंगे? अरे ये बोल, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की